बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पस पर्दा में आपको खुश आमदीद। हाजिर खिदमत हूँ एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। वो उठा और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कवाड़ जब एक दूसरे से टकराए तो ये ज़रा सा खटका मेरे सीने में तोप के धमाके की तरह गरजा। अचानक मेरी गैरत बेदार हो गई। मेरा जिस्म इतनी ज़ोर से कांपा जैसे किसी गैबी कुव्वत ने मुझे झंझोड़ कर कहा हो कि आबरू की खातिर मुसलमान बेटियां जान पर खेल जाती हैं। तुम इतनी जल्दी हार गई, खुदा की ज़ात से मायूस ना हो, होश में आओ। वो दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ आया और मैं उठ खड़ी हुई। मैंने उससे कहा, मुझे माफ़ कर देना, और मैं उससे चाबी लिए बगैर बाहर आ गई। मैंने गुनाह नहीं किया, लेकिन गुनाह का इरादा ज़रूर कर लिया था। अब यही इरादा मुझे सांपों की तरह डस रहा था। गली में आई तो ऐसे घबराहट होने लगी जैसे दीवारें मुझ पर लानत भेज रही हों, जैसे पास से गुजरने वाले लोग मुझे नफ़रत से घूर रहे हों। मैं कोई ऐसी पनाह ढूंढने लगी जो मुझे गुनाह के इस एहसास से निजात दिला दे। मुझे अपनी हमरा सहेली याद आ गई। मैं बहुत तेज़ चलते हुए उसके घर पहुंची। मेरी सहेली मेरे दुख से वाकिफ़ थी। उसने जब मेरी तलाक के मुतल्लिक बात शुरू की तो मैंने उससे कहा, आज मेरे आंसू अपने सुहाग के गम में नहीं है, किसी और वजह से बह रहे हैं। उसने पूछा तो मैं ज़रा ना झचकी और उसे सारी बात बता दी। मैं अपने ज़मीर से इस गुनाह का बोझ उतार फेंकना चाहती थी। वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, सिर्फ सोचा था। मेरी सहेली सब सुनकर अफसुर्दा हो गई। मैं समझी वो मेरी ऐसी नाज़ेबा हरकत से नाराज़ हो गई है। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, अल्लाह की कसम मैं वहाँ से भाग आई हूँ, कोई गुनाह नहीं किया। उसने कहा, यही तुमने गलती की है कि तुमने गुनाह नहीं किया। अब गुनाह ना करने की सज़ा भुगतो, तलाक लेकर माँ बाप के घर आ बैठो। कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो तुमको ब्याह कर ले जाए। तुम्हारी सास की तरह तुम्हें हर कोई कहेगा ये थोहर का पौधा है। सुन मेरी बहन, उसने कहा, औलाद की खातिर पीरों के पास जाने वाली औरतों की गोद तावीज़ धागे नहीं बल्कि पीर खुद हरी किया करते हैं। हमारे घरानों में एक फ़रेब की हुक्मरानी है। ये फ़रेब हम दूसरों को भी देते हैं और अपने आप को भी। तुम्हें अपनी आबरू इतनी प्यारी है तो तलाक ले लो और घर बैठो और बाकी उम्र इस घर में गुजार दो। मगर अपने आप को इस फ़रेब के लिए तैयार ना कर सकी। जब मैंने महसूस किया कि मेरी निजात एक गुनाह में है वरना मैं हमेशा के लिए धुतकार दी जाऊंगी, तो मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी और तलखी पैदा हो गई कि बैठे चैन ना लेटे चैन, एक पागलपन सा सवार हो गया। दिल में यही इरादा आता था कि खुदकुशी कर लूं, रेलगाड़ी के नीचे सर रख दूं, डूब मरूं या जहर खा लूं। 2-3 दिनों के बाद खामद ने मुझे साफ कह दिया वो अब दूसरी शादी करेगा। मैंने उसकी मिन्नत समाजत की, मोहब्बत के वास्ते दिए। फिर मैंने अपने आप को यहाँ तक गिरा लिया कि उसके पाँव पर सर रख दिया, लेकिन वो पत्थर बन चुका था। फिर भी मेरी मिन्नत समाजत और वास्तों ने उसे थोड़ा नरम कर दिया। उसने कहा, मेरी माँ एक और पीर का नाम बता रही हैं, मैं उनसे कहूँगा तुम्हें वहाँ ले जाए। अगर वहाँ से भी मुराद पूरी ना हुई तो फिर मैं तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाऊँगा। मैं किसी पीर के पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने खावंद से कहा कि मैं पीर के पास नहीं जाऊँगी। खावंद ने कहा, फिर तलाक ले लो, ये तुम्हारा नहीं तुम्हारी तालीम का कसूर है। तुम ऐसे करके पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो। असल में तुम पीरों और बुज़ुर्गों की तौहीन की सज़ा पा रही हो। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मैं भी तालीम याफ्ता हूँ। खामद ने याद दिलाया तो उसके साथ मुझे भी ये बात याद आ गई कि मैं तो कुरान भी पढ़ा हुआ है। इस मुक़द्दस किताब को मैं खुदा का पैगाम माना करती हूँ। कुरान का जहन में आते ही जैसे मेरी आंखों के सामने एक रोशनी चमकी। मुझे अकल ने राह दिखा दी। मैंने खामद से फ़ौरन कहा, मैं उस पीर के पास जाऊंगी। 2-3 दिनों बाद मैं अपनी सास के साथ रेलगाड़ी से उस स्टेशन पर उतरी जिसके करीब उस पीर का आस्थाना था। स्टेशन से पैदल पीर के आस्थाने पर पहुँचे।
जनाब पीर साहब मुरीदों की महफिल में बैठे हुए थे। मुझे देखकर इस पर वजद तारी हो गया। सास ने आगे होकर उसके पाँव छुए, फिर मुझे भी आगे करके उसके पाँव छूने को कहा। सास अपनी मुराद सुनाने ही लगी थी कि पीछे से एक आदमी ने मेरी सास से कहा, यहाँ नहीं, इस वक्त हजूर किसी और हालत में है, लड़की को अंदर भेज दो, हजूर मुरादें वही सुनते हैं। उसके साथ ही उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, काकी इधर अंदर चली जा, हजूर करम करेंगे। इस आस्थाने से कोई खाली हाथ नहीं गया। मेरा जिस्म बड़ी ज़ोर से कँपाया। सास ने मुझे उठा दिया और धीमी आवाज़ से कहा, जा अंदर चली जा, हजूर आए तो उनके पाँव छूकर बात करना, वो जो अमल करने को कहें वो ध्यान से और दिल से करना। ये तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी आखिरी मौका है। मैं चुपचाप अंदर चली गई। दोस्तों, ये थी तलाक के बाद की तीसरी किस्त। आखिरी किस्त सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।